अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। तो जनाब ये मैंने पफ़ पेस्ट्री मेरी बच्ची पड़ी हुई थी, वो मैंने बनाई है। आपको याद ही होगा कि मेरी आई थिंक 1-2 महीना पहले पफ़ पेस्ट्री की क्लास हुई थी। तो उसमें मैंने पफ़ पेस्ट्री होममेड बटर से भी और दूसरे यूनिपफ़ से भी और घी से भी, घर में जो हम यूनिपफ़ बनाते हैं उसे बनाना, तीनों मेथड से सिखाया था। तो ये मेरा इतना सा पीस बच गया था। पता है क्या, मैंने देखा मेरी फ्रिज इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, मैंने कहा चलो यार फ्रिज में से एक्स्ट्रा चीज़ें तो निकालूं। एक तो ये चीज़ निकली, मेरी इतना सा पीस बचा हुआ था, मैंने क्लिंग रैप करके रखा हुआ था, माशाल्लाह 2 महीने बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। और ये वाली जो बनाई थी मैंने यूनिवर्क के साथ बनाई थी, ठीक है। तो अच्छा, अब ये नहीं है कि आप कहोगे नादिया रेसिपी तो आप सिखानी है, सुनिए मुझे पफ पेस्ट्री बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेकिंग में अगर आप मुझसे एक चीज़ पूछो ना कि नादिया आपको क्या नहीं पसंद, मैं कहूँगी मुझे पफ पेस्ट्री बनाना नहीं पसंद। इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है, इससे बेहतर बंदा बाजार की पैटीज खा ले, वो ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ का एक अलग ही मज़ा होता है। और ये वीडियो जो है ना अपनी क्लास की प्रमोशन की नहीं है भाई, वो 2 महीने पहले हो चुकी है और वो अवेलेबल भी नहीं है। तो मैं बता ये रही हूँ कि मैंने जब बनाई, मैंने इसको फ्रीज़र में ना, इतनी सी पट्टी बच गई थी, मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया क्लिंग रैप करके। तो जब बाद में फ्रिज साफ़ करने लगी, मुझे ये नज़र आई, मैं कहा चलो यार अल्लाह का रिज़्क़ का फेंकना क्या है। वैसे वैसे भी फेंकती नहीं हूँ मैं कोई भी चीज़। मैं कहा चलो मैं इसका ना सुबह नाश्ते में मैंने अपने लिए, सिर्फ ज़ाती अपने लिए, बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि बच्चों को पूरी ही नहीं होनी थी ये वाली तो मैंने ये बनाई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप अच्छे से कोई चीज़ बनाते हो, फ्रीज़ करके भी रखते हो ना, सुने, तब भी उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कि डेफ़ी डो का मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि नादिया के डेफ़ी डो हमें रोस्ट करना बता दें। मैंने चूल्हे पे तो बताई है, अवन में भी हमें बता दें ना। तो मैं आपको अवन में भी बता देती हूँ। वैसे भी आजकल तो गैस आ ही नहीं रही है, हमारे एरिया में भी नहीं है। तो फिर ये है कि आप अवन में कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने पफ पेस्ट्री बारीक सी काटी है। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा, आजकल ना पीनट बटर का बहुत शौक है, वो हुआ है मुझे, मतलब हर चीज़ में डल रहा है वो आज पफ पेस्ट्री में भी डल गया है। और मज़े की बात है, मैंने दबाया नहीं था, ऐसे ही डाला तो आधा बाहर ही आ गया। एनीवेज, मैंने ये बारीक इसकी जो स्ट्रिप्स थी ना पफ पेस्ट्री की बना के, तो उसको बारीक बेला। उसके बाद मैंने उसको स्ट्रिप्स काटी। स्ट्रिप्स काटने के बाद उसके ऊपर आपने थोड़ा सा अंडा फेंट के लगाना है। और ये देखिए इसके ऊपर जो है मैं आपको दिखाती जाती हूँ, साथ साथ आप देखते जाओ। मुझे ना ये बहुत पसंद है, ऐसे छोटा छोटा सा ना पफ्स बन जाते हैं ना, बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा, अब आपको गिना दिया, रेसिपी तो आप सिखा नहीं रही हैं, आप ये हमें क्यों दिखा रही हैं। तो सुने, मैंने कुछ तो दिखाना ही था ना आपको, तो ये दिखा देती हूँ कि मैंने आज ये काम किया। आज मैं इतनी सुघड़ बच्ची बनी हुई थी, मैंने पूरी फ्रिज में जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी थी वो मैंने सारी मतलब निकाली। और पता, अक्सर ऐसा होता है ऊपर फ्रीज़र में आप कोई चीज़ रखते हो और भूल ही जाते हो कि यार ये भी मैंने रखा था। तो अब ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसको फोल्ड करके मैंने इसके ऊपर लगाया अंडा। अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चीनी। तो जनाब बात ये है कि मैंने जब पफ पेस्ट्री, आपको शायद ये बहुत आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैं नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है। और जब किसी से ठीक ना बने ना, तो सीधा वो कहते हैं भाई आपने ठीक नहीं सिखाया। इसलिए मैंने कभी यूट्यूब पे ये नहीं डाली है। इसकी मैंने क्लास ही रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 80% लोगों का बहुत अच्छा बना था। एक से दो थे, उनका प्रॉब्लम ये आया था कि उनका जो था मक्खन बाहर निकल रहा था या यूनिपफ बाहर निकल रहा था। बाज़ ना जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। ठंडा कमरा हो, ये पफ पेस्ट्री जोन सी है ना, ये एक ठंडी जगह मौसम का काम है। गर्मियों में इसको बेलना बहुत मुश्किल है। बेकरीज वगैरह पे आप, ज़ाहिर है उनका एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, घरों में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है अगर आपका प्रॉपर सेटअप ना हो तो। बाकी टिप्स एंड ट्रिप्स तो मैंने आपको पता शेयर करती हूँ। अब मैंने इसको 200 डिग्री पे बेक करने रखा था, ऊपर नीचे दोनों रॉड्स ऑन करके। सिग्नेचर मेरा ओवन है, इसके ऊपर नीचे दोनों रॉड्स ऑन करके मैंने इसको बेक करने के लिए रखा था। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा फूल है। और आपको पता है पफ पेस्ट्री मैं जब भी बनाऊँ ना, किस्मत से कभी बना ही लूँ, तो मैं उसका एक कतरा भी वेस्ट नहीं करती। यानी कि आप कहोगे एक स्ट्रिप पतली सी भी उतरती है ना, मैं उसको भी वेस्ट नहीं करती। अब आप ये देखो कितनी ज़बरदस्त, कितनी प्यारी फूली हैं, कितनी क्रिस्पी हैं। अब ये बहुत जल्दी जल्दी मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप बोर ना हो जाए ना सुने आपको, यार ये क्या नातिया दिखा रही है। अच्छा, ये देखिए ये है एक डेफी डो, जिसको हम कुनाफा डो भी कहते हैं। ये मैंने कहाँ से मंगवाई है, ये मैंने मंगवाई है शेफियालिटी से। और ये जब मेरी क्लास नहीं हुई थी लास्ट टाइम, अभी 1 महीना पहले, जो ये कैरेट केक और कुनाफा केक की, तो ये आधी बची हुई थी, मैंने फ्रीज़ कर दी थी। और फ्रीज़र में इतनी जगह इसने घेरी हुई थी, मैं कहा चलो आधी को तो रोस्ट करके मैं छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल के रखूँ, बाकी आधी को कल करूँगी। अब ये देखिए मेरी जो थी ना पफ पेस्ट्री, आप यकीन माने 20 मिनट में इतनी अच्छी राइस हो गई थी, मज़े की क्रिस्पी यम्मी सी। यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा धुंधला लग रहा था, तो मैंने कपड़े से उसको साफ़ किया है। और अब आप ये करीब करीब शक्ल देख लें। वैसे मैंने ना ये सुबह नाश्ते में अपने लिए बनाई थी, तो मैंने फिर चाय के साथ एंजॉय किया था, बड़े मज़े की लगी, इतनी क्रिस्प बनी।
और बहुत ही अच्छी। अच्छा, यहाँ पे तारीफ़ों का मकसद ये नहीं है कि आप मुतासिर हों कि यार इतनी अच्छी, बस मैं बनाई से तो मैं कहा चल दिखा देती हूँ ना, आपको भी पता चले कि अगर कोई चीज़ फ्रीज़ हुई भी हो तो उसके बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। कहने को तो एक छोटा सा आम सा जुमला है जो हर यूट्यूबर बोल रहा होता है, लेकिन मेरे लिए ये एक उम्मीद है, मेरे लिए एक मोटिवेशन है, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ कि आप मेरे चैनल को देख रहे हो या मैं कुछ सिखा रही हूँ। ठीक है सोनी, बस ये दिखाने का मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने पफ पेस्ट्री की क्लास ली हुई है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि 2 महीने बाद भी पफ पेस्ट्री को कुछ नहीं हुआ। फ्रीज़ करने के बाद आप उसको 1 साल भी रख दो ना, तब भी वो ख़राब नहीं होती, बस पानी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं साथ साथ खाई थी और ये पीनट बटर वाली मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ। लेयर्स कितनी प्यारी हैं, कितनी अच्छी, खूबसूरत, हसीन। लेकिन भाई मैं इस गर्मी में दोबारा तो बनाने की सोच भी नहीं सकती, हिम्मत भी नहीं कर सकती मैं अब आप ये देखें, ये जो मेरी थी ना, ये कटैफी डो, मैंने तो पहले उतनी देर में बेक हो गई थी ना मेरी पफ पेस्ट्री, मैंने कहा पहले वो दिखा दूं। अब ये देखो सुने, अगर आप लोगों को नहीं करनी आ रही ना इसको रोस्ट कैसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कटैफी डो इस तरह की होती है, इसके ना इस तरह से ऐसे स्पाइरल से बने होते हैं, आपने बारीक बारीक इसको काटना होता है। अगर बारीक बारीक ना काटोगे नहीं ना, मोटा मोटा रखोगे, तो क्या होगा कि इसके ऐसे ना गोले गोले से बन जाएंगे, गिरा गिरा सी बन जाएगी। अच्छा, इसको ना आपने सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालना है या बटर डालना है या घी डालना है, और उसको आपने ट्रे में फैला के, और क्या कहते हैं, आपने इसको बेक करने के लिए रख देना 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा, इसका एक ही टिप है कि इसको आपने बार बार ना पलट पलट करना है, क्या बोलूँ, अल्ट पल्ट करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे ना वो कहना नहीं आ रहा, क्या बोल रही हूँ मैं ना। अभी मैं आपको दिखा दूंगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये देखो, ये मैंने ट्रे है, बेकिंग ट्रे, इसके अंदर मैंने जो है सारा कुछ इस तरह से फैला दिया है, और इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऊपर से छिड़क दूंगी। वो दिखाना मैं भूल गई, रियली सॉरी, क्योंकि वो मेरे जहन में बाद में आया था, फिर मैंने अवन खोल के डाला था, इस तरह से आपको बता नहीं सकती। अब ये देखो, मैंने डाला था, उसमें मैंने मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद आपने ना हर 5 मिनट बाद अवन खोलना है, और अवन खोलने के बाद इसको किसी कांटे की, फोक की मदद से, स्पैचुला की मदद से आपने इसे मिक्स करना है। ये विद इन 20 to 25 मिनट इतना अच्छा आपका क्रिस्प हो जाएगा, और आपकी जो कटैफी डो है डार्क ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन नहीं सॉरी, गोल्डन ब्राउन कलर की होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, इस पर 15 मिनट गुजर गए थे। 15 मिनट गुजरने के बाद मैंने स्पैचुला की मदद से अवन खोला, और इसकी मदद से फिर से इसे अल्ट पल्ट कर दिया। ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया। अब ये होगा कि इसका कलर सेम रहेगा, और उसके बाद जनाब मेरा इतना अच्छा सा ये रोस्ट हो गई थी। अब फिर मैंने इसको छोटे कंटेनर में डाल के रख दिया। अब मैं इसको 6 महीने भी रखूँगी ना, ये ख़राब नहीं होगी फ्रीज़र में। ठीक है, अगर ये ऐसे पैकेट में भी आपने देखा ना जो वाइट कलर में पड़ी है, इस तरह की कटैफी डो जो है आपने कभी भी नीचे फ्रिज में नहीं रखनी, जहाँ पे हम सब्जियाँ या आटा वगैरह रखते हैं, वो फंगस लग जाएगी, ख़राब हो जाएगी। हमेशा कटैफी डो का जो पैकेट है वो आपने उठा के फ्रीज़र में रखना है। जब भी यूज़ करनी हो थोड़े से निकालो, यूज़ कर लो, लेकिन इसमें ना नमी बहुत जल्दी आ जाती है। तो मेरा आपको मशवरा यह है कि जब भी आपने इसको यूज़ करना है ना, यूज़ करने से पहले इसको रोस्ट करके, जिस तरह से मैंने आपको बताया, चाहे चूल्हे पे कर लो आप रोस्ट, चूल्हे पे इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। हल्की आंच पे आपने इसको रोस्ट करना, मुसलसल चमचा चलाना। ठीक है, और ये खुद ब खुद क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी। जितना हल्की आंच पे आप इसे रोस्ट करोगे उतनी अच्छा इसका क्रंच बाकी रहेगा। आजकल नमी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने कहा यार इतनी महंगी है, मेरे हाल से 1400 रुपये किलो है कि 1600 रुपये, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने कहा इसको वेस्ट होने से बचाना था ना। तो आधा मैंने अब कर लिया है, आधा जो है कल करूँगी। वैसे मैं बहुत अपने आप को सुगड़ फील कर रही हूँ कि यार मैं कितनी अच्छी हूँ अब जब कोई और तारीफ नहीं कर रहा तो अपनी खुद भी ना करे यार, क्यों ना करे, करनी चाहिए भाई, इतनी मेहनत का काम है। इतनी गर्मी में अवन के आगे तो खड़ी हुई हूँ ना, मैंने अल्टा पल्टा भी किया है, फिर उसके बाद ये पफ पेस्ट्री बनाई है, ज़ाया तो नहीं की मैंने, तो इसलिए मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। तो ये देखिए मैंने छोटे कंटेनर में डाल के रख लिया। अब आप इसकी कुनाफा चॉकलेट बनाएं, जो आपका दिल करे वो आप करें। ठीक हो गया सोने, तो ये छोटे छोटे टिप्स है, मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर दूँ, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि आप कटैफी डो को किस तरह से सेव करते हो, और आपकी अगर पफ पेस्ट्री बच जाती है, छोटी सी पट्टी चाहे 2 इंच की भी बच्ची हो, उसको ज़ाया नहीं करनी है, अल्लाह का रिज़्क है, आपने इसको यूज़ कर लेना है। बस जिस तरह से मैंने आपको बताया। अगर कुछ भी दिल नहीं करा तो खाली चीनी और अंडा लगा के बेक कर लो, वो भी परफेक्ट रहेगी। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी मोटी सी प्यारी सी मुन्नी सी वीडियो, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी। और जो मैंने आपसे कहा था, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।